नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक एक सवाल पर मबनी है जो कि एक भाई ताहिर रफ़ीक साहिब ने गुजरांवाला से हमसे पूछा था। उनका कहना है कि तबीब यानी हुकामा सदियों से एक काम करते आ रहे हैं। वो अक्सर मरीज़ों को पीने के पानी में सोना या तांबा भिगो कर रख देने की तलकीन करते हैं और फिर कहते हैं कि उस पानी को पिया जाए। इसकी क्या हिकमत है या इसमें क्या राज पोशीदा है? तो प्यारे भाइयों, कदीम तरीका इलाज तिब जिसे आयुर्वेदिक या तिब्बे यूनानी कहा जाता है, उसके मुताबिक सोने और तांबे को अगर पीने के पानी में भिगो दिया जाए तो इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। ये तरीका इलाज तिब्बे यूनानी के तबीब और आयुर्वेदिक के तबीब हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन कीमती धातों से पानी के ख्वास में क्या चेंजिंग आती है और क्या वाकई ये पानी सेहत पर असरअंदाज होता है या नहीं, और साइंस इसके मुताल्लिक क्या कहती है। याद रखिए, तिब यानी आयुर्वेदिक के मुताबिक सोने के पानी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तबीब हजरात के मुताबिक सोना सिर्फ एक कीमती धात नहीं है बल्कि इसके हमारी सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात होते हैं। इसीलिए तबीब हजरात सोने के औराक से बहुत सी अद्वियात बनाते हैं और ये अद्वियात बीमारियों से लड़ने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं। सोने को अगर पानी के यानी पीने वाले पानी में भिगो दिया जाए तो तबीब हजरात के मुताबिक इस पानी की तासीर बदल जाती है और ऐसा पानी पीने से सेहत को हद दर्जा फ़वाइद हासिल होते हैं। जैसा कि सोने का पानी इंसानी नर्वस सिस्टम को ताकतवर बनाता है, याददाश्त और जहानत पर इंतहाई मुफीद असरात पैदा करता है, इन्हें बेहतर बनाता है। सोने का पानी हमारे जिस्म के अंदर मुदाफियत को बेहतर बनाता है और हमें थकने नहीं देता, जोड़ों के दर्द की बीमारी को ख़त्म करता है। तबीब हजरात के मुताबिक सोने का पानी सांस की बीमारियों जैसे अस्थमा दमा में इंतहाई मुफीद है। ये सांस की बंद नालियों को खोलने में इंतहाई मददगार है और सांस के अंदर जो हमारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं इसके लिए भी बहुत मुफीद होता है। दूसरे नंबर पर कापर यानी तांबे के पानी के अगर मैं फ़वाइद पर बात करूं तो कुछ ही सदियां पहले, बल्कि सदियां क्या अभी चंद साल पहले की बात है कि घरों के अंदर तांबे या पीतल के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। खुद हमारे घर में तांबे और पित्तल के बर्तन मौजूद थे और हमारे आबा ने, हमारे वालिदैन ने और हमने उनको इस्तेमाल किया है। चंद साल पहले की बात है, आप अगर बाजार से लस्सी वगैरह खरीदते थे तो आपको पीतल या तांबे के गिलासों में वो लस्सी दी जाती थी और इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद छुपे हुए थे। सिर्फ तांबे के बर्तन आज से कुछ अर्सा पहले खवातीन जहेज के अंदर सिर्फ तांबे के बर्तन लेकर जाया करती थी, क्योंकि माना यह जाता था कि इन बर्तनों में खाना खाने से सेहत पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। तबीब हजरात का कहना है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना या पीने के बर्तन में तांबे को भिगो देने से सेहत के लिए बहुत ज्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनमें से तांबे का पानी पीने से मोटापे जैसी जानलेवा बीमारी लाहक नहीं होती। ये जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है, हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूत बनाता है, पोलियो का खात्मा करता है, पोलियो के जरासीम एक्टिव नहीं होने देता, हाइपरटेंशन में सुकून देता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्ट्रेस और दिमागी टेंशन को ख़त्म करता है। इससे पैरालिसिस की बीमारी लाहक नहीं होती, यानी ये आपके नर्वस सिस्टम को और सर्कुलेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या फालज और लकवे जैसे अमराज से महफूज रहते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए कि सोने और तांबे के पानी के मुताल्लिक जदीद साइंस क्या कहती है, तो देखिए भाइयों और बहनों, साइंस सिर्फ उन बातों को मानती है जिसे वो लेबॉरेटरी में साबित कर सके, और साइंस का कहना है कि सोना और तांबा दोनों ऐसी धातें हैं जो पानी में हल पजीर नहीं हैं। इनको पानी में भिगोने से पानी पर कोई असर मुरतब नहीं होता। लिहाजा मॉडर्न साइंस
طب آیورویدک کو یکسر نظر انداز کرتی ہے اور سائنس کا ماننا ہے کہ ایسے پانی کے صحت پر کوئی اثرات پیدا نہیں ہوتے، لیکن آیورویدک اور قدیم حکما اس بات کو مانتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے اوراق، سونے اور پتل کے برتن ہماری صحت پر مثبت انداز میں مثبت تبدیلیوں کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔